प्रोसेस बताएंगे जो आपकी हार्मोनल एक्सिस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि आपकी जो ओवरी और यूट्रस होता है उसका सारा कंट्रोल आपके ब्रेन से होता है। ब्रेन से ही ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके बच्चेदानी और ओवरी को कंट्रोल करते हैं। इन हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस पे आपके लाइफस्टाइल का, आपके स्ट्रेस का, आपके खान पान का बहुत असर पड़ता है। तो खान पान के बारे में आपको डाइट चार्ट में बताया जाएगा। और रही बात जो हार्मोनल एक्सिस को सही करने के लिए, उसमें 3 चीज़ें हम आज बताएंगे। एक तो आपको प्राणायाम करना है जिसमें एक नाड़ी शोधन बताया जाएगा, एक अनुलोम विलोम बताया जाएगा। दूसरा जो है वो भ्रामरी प्राणायाम बताया जाएगा और तीसरा है ओंकार उच्चारण। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करें कि इन तीनों को ही सुबह खाली पेट करें और जब लैट्रिन आप पास कर लेते हैं नहाने के बाद ही करें। लेकिन अगर समय नहीं मिलता है तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि नहाने के बाद जब आप पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद ही इन प्रोसेसेस को करें, तो इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो पहला हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसमें 2 प्रोसेस आपको करने हैं। एक नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन गिन के 10 बार करेंगे। बिल्कुल पालथी मार के पीठ सीधी करके बैठ जाएं और उंगली इस तरीके से रहेगी। आपका अंगूठा और जो रिंग फिंगर है, इन दोनों से, अंगूठे से आपको अपनी दाहिनी नाक बंद करनी है और रिंग फिंगर से आपको अपनी बाईं नाक ऑल्टरनेटिवली ऐसे ऐसे करके बंद करना है। शुरुआत जो है वो पहले बाईं तरफ से करेंगे, अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करेंगे और गहरी सांस बाईं नाक से खींचेंगे। कोशिश करें कि मन में गिनते हुए करें, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हुए सांस को लेंगे और फिर इसको बंद करेंगे, रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करेंगे और सांस को फिर जितनी देर में सांस ली है उतने से दुगनी देर में सांस छोड़ते हुए, जैसे 1 2 3 4 बोलते हुए हमने सांस लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हुए हम सांस छोड़ेंगे दाहिनी तरफ से। फिर दाहिनी तरफ से लेंगे 1 2 3 4 बोलते हुए और फिर बंद करेंगे अंगूठे से इस नाक को। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हुए सांस छोड़ेंगे। ये एक साइकिल हुई। बाएं तरफ से लेना है, दाहिनी तरफ से निकालना है, फिर दाहिनी तरफ से लेना है, फिर बाएं तरफ से निकालना है। ऐसे ही करके आपको 10 बार करना है। इसमें सांस को रोकना नहीं है। मेरी हैंड की मूवमेंट को देखिएगा कि हैंड की मूवमेंट जब अंदर की तरफ आ रही है तो सांस मैं अंदर ले रही हूँ, जब हैंड की मूवमेंट बाहर की तरफ जा रही है तो मैं सांस बाहर ले रही हूँ। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक बार हम देखेंगे कि नाड़ी शोधन कैसे करना है और पूरा जो ध्यान है वो सांस की गति पे केंद्रित करना है। सांस बहुत तेज आवाज के साथ बाहर नहीं निकलनी चाहिए और नाक को बहुत तेज ऐसे नहीं दबाना है कि नाक आपकी टेढ़ी हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल प्रसन्न चित्र मुद्रा में पालथी मार के बैठेंगे, पीठ बिल्कुल सीधी होगी, गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, गर्दन को इधर या इधर नहीं घुमाएंगे। हल्के हाथ से अंगूठे से नाक को दबाते हुए ये एक साइकिल हुई, इसमें सांस रोकना नहीं है। समझ में आई बात? ये जब 10 बार हम कर लेंगे मतलब नाड़ी शोधन हो गया। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम भी बिल्कुल इसी की तरह है। बाएं नाक से लेना है और बंद करना है, फिर दाहिने नाक से छोड़ना है, दाहिनी नाक से फिर श्वास को लेना है, बाएं नाक से छोड़ना है, लेकिन इसके बीच में सांस को रोकना भी है। इस बात का ध्यान रखना है कि बाएं नाक से शुरू करके बाएं नाक पे ही खत्म करना है नाड़ी शोधन भी और वैसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें जो क्रम है 1 2 3 4 बोलते हुए सांस लेंगे, फिर इसका 4 गुना मतलब 1 से लेके 32 तक 16 तक मन में गिनेंगे, उतनी देर सांस रुकना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर दाहिने नाक से ही 1 2 3 4 बोलते हुए सांस को लेंगे, फिर मन में 1 से 16 तक गिन के जितनी देर गिन रहे उतनी देर सांस को रोक के रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हुए सांस को छोड़ेंगे। ये एक साइकिल हुई। बाएं नाक से लेना है, रोकना है, दाहिनी नाक से निकालना है, फिर दाहिनी नाक से फिर लेना है, रोकना है और बाएं नाक से निकालना है। ये एक साइकिल है। ऐसे ही कम से कम 10 साइकिल करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन के बाद। एक बार मैं करके दिखा रही हूं।
ऐसे करके एक साइकिल पूरी हुई। जब आप सांस रोक रहे हैं तो आप याद रखने के लिए दोनों नाकों को बंद कर सकते हैं, या जिस नाक से आपको सांस बाहर निकालनी है उस नाक को खुला रखिए, ताकि जब आप सांस छोड़ें तो उसी नाक से जाए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ऐसे करके आपको 10 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अब इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप 10 मिनट करिए टोटल, उसी में नाड़ी शोधन और उसी में प्राणायाम करना है। 5 मिनट आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए भी वैसे ही पालथी मार के बैठेंगे, पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। इसमें गहरी सांस लेना है, और जब आप छोड़ रहे हैं सांस को, आंखें पहले जब बैठ रहे हैं, पहले सांस लेना नहीं, पहले आप मुद्रा बनाइए, सीधे बैठना है, आंखों को बंद करना है। ये उंगली जो है जहां बिंदी लगाते हैं यहाँ पे टिकनी चाहिए, बाकी उंगलियों से आंख ऐसे बंद होनी चाहिए, और अंगूठे से आपका जो कान का ये वाला हिस्सा है आपको ऐसा दबाना है कि आपको बाहर की कोई आवाज न सुनाई पड़े। इस हिस्से को दबाएंगे। तो आप मुद्रा पहले बनाएंगे, उंगलियां यहाँ, बाकी उंगलियों से आंख बंद करेंगे, और दोनों अंगूठों से दोनों कान का ये हिस्सा बंद करना है। अब गहरी सांस लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो छोड़ते समय भौरे के गुंजन की तरह आवाज आपको छोड़ते समय सांस यहाँ से निकालनी है, जो ओम जैसी आपको सुनाई देगी। और वो जो पूरा वाइब्रेशन है आपको फील करना है कि आपकी नाभि से वाइब्रेशन उठ रहा है, और पूरा पीछे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से उठते हुए पूरा ब्रेन में वो वाइब्रेशन आपको फील करना है। इस प्रोसेस को 5 बार करना है। एक प्रोसेस मैं करके दिखा रही हूँ। पहले मुद्रा बनाएंगे, इसमें सांस लिया, सांस रोकना नहीं है, तुरंत सांस छोड़ते समय जैसे भौरे का गुंजन होता है वैसा आपको गुंजन करना है। इस भ्रामरी प्राणायाम को भी आप 5 से 10 मिनट करेंगे। इससे आपका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कम होता है, हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो अच्छा होता है। अब जो तीसरा है वो है ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण को आपको 20 बार गिन के करना है, और ओम जो है वो 3 अक्षरों से मिलके बना है, अ उ म। जब आप अ बोलेंगे, गहरी सांस लेनी है, और फिर सांस छोड़ते समय अ उ म का उच्चारण करना है। जब आप अ का उच्चारण करेंगे तो आपको अपने नाभि के 2 अंगुल नीचे वाले हिस्से पे ध्यान केंद्रित करना है कि ये अ का जो उच्चारण है वो वहां से शुरू हो रहा है, ऐसा मन में भाव लाना है। फिर अ के बाद जब ऊ बोलेंगे तो जो आपकी पसलियां चेस्ट में जहां मिलती है, यहाँ आपको एक हड्डी फील होगी, उस हड्डी वाली जगह पे आपको ऊ का उच्चारण फील करना है कि ऊ का उच्चारण वहां से निकल रहा है और पूरा आपके पीठ के पिछले हिस्से से होते हुए ऊपर आ रहा है। जब आप अम बोलेंगे, म बोलेंगे या अम बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन यहाँ, ये जो गड्ढा नुमा स्थान है, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील करना है, और फील करना है कि ये वाइब्रेशन आपके सिर के पिछले हिस्से से उठते हुए पूरे दिमाग में वाइब्रेशन को फैलाते हुए आपके बिंदी वाली जगह पे आके खत्म हो रहा है। तो ऐसा आप 20 बार ओम गिन के उच्चारण करेंगे। और मुद्रा आपकी, हाथ जो है आपके ये प्राण मुद्रा में रहने चाहिए, और 20 आपको याद नहीं रहेगा, आप नंबर काउंट नहीं कर पाओगे, तो 5-5 के सेट में आप 4 बार ओम का उच्चारण कीजिए। 5 आपको याद रहेगा कि 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, वो भूल गए, क्योंकि 1 से लेके 20 तक की गिनती में आप भूल जाएंगे कि 11वां बार किया कि 12वें बार किया। तो इसे 5-5 के सेट में आप 4 बार कीजिए। हाथों को ये प्राण मुद्रा में करके पालथी जब लगा के बैठेंगे तो आपको घुटनों के ऊपर हाथ को इसको रखना है, और ध्यान देना है कहाँ आपको अ बोलते समय कंसंट्रेशन करना है, कहाँ ऊ बोलते समय, कहाँ म बोलते समय, वो मैं हाथों के माध्यम से आपको बताऊंगी। लेकिन जब आप करेंगे तो अपनी मुद्रा ऐसे घुटनों के ऊपर रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और छोड़ते समय उच्चारण करेंगे। फिर से एक बार देखेंगे, अ उ और म का जो उच्चारण कर रहे हैं सांस छोड़ते समय करना, और इनको बराबर बराबर समय देना। ये नहीं कि अ बहुत देर तक बोला, उ को कम बोला और म को और भी कम बोला। आप देखिए तीनों अक्षरों को मैंने बराबर बराबर समय दिया। एक बार फिर से देखेंगे, अ
बार आपने गिन लिया, आंखें बंद अवस्था में ही ये करना है। तब उस समय जब आंख अचानक से नहीं खोलनी है, हाथों को आपस में रगड़ना है जिससे हाथों में थोड़ी गर्मी आए, और जो अंगूठे के नीचे का ये उभार वाला हिस्सा है, इसको हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके इस उभार को आंखों के गड्ढे में सेट करना है। हाथों में जो टेम्परेचर आपको फील हुआ है रगड़ने से, जो गर्मी उत्पन्न हुई है, उसको आंखों को ट्रांसफर करना है। ऐसे करके करें ताकि हाथों की गर्मी आंखों को ट्रांसफर हो। फिर एक बार रगड़ेंगे, ऐसा करके 3 बार करना है आपको। और फिर हाथों को ऐसे सीधा करके उंगलियों को फैलाना है, और इन्हीं फैली हुई उंगलियों के बीच से दूर की तरफ नजर आपको ले जानी है, धीरे धीरे आंख खोलते हुए। ऐसा दूर, जो सबसे दूर आपके हिस्सा हो, कोशिश करिए कि खिड़की के सामने या बारामदे में बैठकर करें जहां आपकी नजर दूर तक जा सके। और ऐसे आंखें खोलने के बाद पूरे हाथ को पूरे शरीर पे आपको फिराना है, ओम शांति 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 कहते हुए। भगवान को प्रणाम करना है, धन्यवाद देना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो टेंशन है वो कम हुआ है, मन प्रसन्न हुआ है, स्थिर हुआ है, एकाग्र हुआ है। और मन में ये कल्पना करनी है कि आपका जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो अच्छा हो रहा है, आपकी ओवरी, आपके यूट्रस को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपका जो एग है वो अच्छे से बन रहा है। तो ये सारी कल्पना आपको करनी है। तो ये 3 प्रोसेस आपको दिन में 1 बार ज़रूर करना है। कोशिश करें कि सुबह नहाने के बाद आप जब पूजा कर रहे हैं तब इस प्रक्रम को आप करें। और बाकी चीज़ें, डाइट और जो दवा हैं वो अपना काम करेंगी, लेकिन ये 50% काम ये करेगा। धन्यवाद।